साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल नई सियासी जमात लॉन्च कर दी गई, जिसका नाम अवाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया है। इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, साबिक गवर्नर के पी सरदार महताब अब्बासी, साबिक वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब ज़ईम क़ादरी और दीगर सियासी रहनुमा शरीक थे। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का नारा बदलेंगे निज़ाम रखा गया है। जमात के झंडे का रंग सब्ज़ और नीला रखा गया, जिसमें पार्टी का नाम सफ़ेद रंग से तहरीर है। रुकन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फातिमा आतिफ ने बताया कि पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 19 जून को हुए। शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का कन्वीनर मुंतखब किया गया। मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब हुए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, ना माशी फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क में एक्सपोर्ट गिर रही है और महंगाई बढ़ रही है। जो मुल्क दूध पर टैक्स लगा दे वो क्या कर सकता है। हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। मुल्क में महंगाई में इजाफे से अवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था पाकिस्तान ऐसा होगा। इक़्तिदार की कुर्सियों पर ऐसे लोग होने चाहिए जो ज़मीर बीच कर ऐवान में ना बैठें। आज ऐवान में बैठे हुए लोग इलेक्शन हार कर बैठे। मुल्क में तीनों बड़ी जमातों को आजमा जा चुका है। अरबाब इख्तियार तमाशाई बने हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हल पेश करने में नाकाम रही हैं। आज हमें कुर्सियों की परवाह है, अवाम की परवाह नहीं है। मुल्क में जमातें मखसूस मकासद के लिए बनाई जाती हैं। ऐवानों में ऐसे लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए जो कुर्सियां तलाश न करे। उनका कहना था कि एक बार मुल्क को आइन के मुताबिक चला कर देख लें। हर पाकिस्तानी शहरी आइन के ताबे है। अवाम पाकिस्तान की गैर रिवायती जमात है। ये मुमकिन नहीं कि आइन भी तोड़ा जाए और मुल्क भी चलता रहे। आम आदमी की सोच में ये बात डाल दी गई कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इस मुल्क में सियासत नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि गवर्नेंस, पुलिस, रेवेन्यू कलेक्शन समेत मुल्क का तमाम निज़ाम नाकाम हो चुका है। अगर अपने मुल्क के निज़ाम को मजबूत करना है तो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मजबूत करना होगा। निज़ाम तब्दील किए बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उनका मजीद कहना था कि हमें हुक्मरानी का शौक नहीं, अवामी खिदमत का शौक है। आज तक किसी ने भी निज़ाम में इस्लाहात की बात नहीं की। अवाम में जो भी कवानीन लाए जाते हैं उन्हें बगैर पढ़े मंजूर कर लिया जाता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि ये निज़ाम बदलने के लिए नई पार्टी बनाई। ये निज़ाम पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देता। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में नौकरी पेशा अफराद का टैक्स दुगना कर दिया गया। पाकिस्तान का निज़ाम शिकारी और अवाम शिकार हैं। बजट हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी है। 10 करोड़ अवाम खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि जो निज़ाम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता वो निज़ाम नहीं चल सकता। हम ऐसे निज़ाम को चलने नहीं देंगे। वो पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं जिसमें जुल्म का निज़ाम हो। पाकिस्तान में निज़ाम दुरुस्त नहीं, इसलिए हम दूसरे ममालिक से पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि अब आम लोगों को भी इस निज़ाम को ठीक करने के लिए सियासत में आना होगा। हम अपनी जमात में भी मेरिट लेकर आएंगे। ये मुल्क इसलिए बना कि हर कोई आगे बढ़ सके। हम अपने नौजवानों को मायूस नहीं देखना चाहते। ये कैसा मुल्क से जिसमें 90% लोगों को कहा जाता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि 30 साल से मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। अब फिर मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे हम इस ऑपरेशन में कामयाब हों। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महताब अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को मायूसी के आलम में धकेल दिया है। आज से 30 साल कबल पाकिस्तान में ऐसी मायूसी नहीं थी। पाकिस्तान के तरक्की न करने की वजह वो तबका है जिसने तमाम वसाइल पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार सियासी जमातें भी हैं। हम इस निज़ाम और सियासी जमातों का हिस्सा रहे लेकिन हम अपना हिस्सा ना डाल सके। सियासी जमातें सिर्फ एक शख्स का नाम है जो सरबराह है। इस निज़ाम को अब बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। उन लोगों को सिस्टम से अलग करने की ज़रूरत है